नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं बात करूँगा अपने युवा वर्ग बच्चों के बारे में। अक्सर मेरी वीडियो बच्चों से रिलेटेड होती हैं क्योंकि हमारे देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे ही जब गड़बड़ मामला उनके साथ हो जाएगा तो क्या ही देश उन्नत करेगा। तो आज का जो वीडियो है वो शिक्षा डिपार्टमेंट पे है मेरा कि एक तो बच्चों के करियर की चिंता उनके पेरेंट्स को रहती है, पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरे फाइनेंशियल स्थिति बहुत दिक्कत करती है आजकल पढ़ाने में। सबसे ज़्यादा बोझ अगर कहीं पड़ रहा है गार्जियन के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, तो शिक्षा का है। चाहे वो फीस हो, किताबें हों, रहना हो, खाना हो। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए गार्जियन बड़ा सैक्रिफाइस करता है, बड़ा त्याग करता है। ये सबको पता है, बताने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका बच्चा सफल इस कारण नहीं हो पा रहा है कि गवर्नमेंट अच्छे से एग्जाम नहीं करा पा रही, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसको दिक्कत है, तो अलग पॉइंट हो जाए मामला। लेकिन अगर बच्चे मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है, तो फिर किसकी दिक्कत है, किस चीज़ की समस्या है? तो मानना ये है कि आजकल बच्चों की एक तो फाइनेंशियली और मानसिक दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। इनमें हंसने वाली बात नहीं है। आप कभी बच्चों से मिलिए, कितना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वो। समझना है इसको, गौर करिए। कभी आपके घर में कोई बच्चा सयाना हो, बड़ा हो, जिसकी उम्र 24-25 साल है, उसके ऊपर देखिए मेंटली कितना प्रेशर रहता है। परिवार की जिम्मेदारी से लेकर माँ बाप की जिम्मेदारी, बाहर रिश्तेदार, सबको उसको प्रूव करना होता है कि वो भी कुछ कर रहा है। अब बच्चा मन लगा के पूरे साल पढ़ता है, एग्जाम देने का टाइम आता है, सेंटर पे जाता है, उधार व्यवहार लेके, कर्ज पानी लेके माँ बाप से पहुंचता है, और नतीजा पेपर लीक। नीट का एग्जाम हुआ वो भी लीक, एसएससी जीडी हुआ वो भी लीक। तो समझ में ये नहीं आता है कि जब इतनी ज्यादा चीजें गड़बड़ हो गई हैं तो सिस्टम को बंद कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। कि तो हमको किसी को नौकरी नहीं देना है, किसी का कोई एग्जाम नहीं होगा, सब अपने हाथ मारो खाओ और जिंदगी जियो। क्यों ये ढांढस बंधाया जाता है कि एग्जाम होगा, नौकरी मिलेगी, सफल हो गए, हम फलाना करेंगे, हम ढिमकाना करेंगे। और लीक कैसे हो जाता है? कभी किसी की संपत्ति लीक हुई है? किसी का कोई बैंक अकाउंट लीक हुआ है? स्टेटमेंट किसी पब्लिक में आ गया हो, किसके अकाउंट में 500 करोड़ 400 करोड़ है? कभी होता है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उस पर बड़ी निगरानी रखी जाती है। और ये तो बच्चों का भविष्य है, आज नहीं कल हो जाएगा, कल से नहीं परसों हो जाएगा, एग्जाम ही तो है, डेट ही तो चेंज करनी है। बस इतना ही तो बोलना है कि बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये पेपर की परीक्षा रद्द करनी पड़ रही है, आगामी परीक्षा फला फला डेट को होगी, और जिन लोगों ने कार्य किया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस खत्म स्टेटमेंट मामला। 2 मिनट बोलने के बाद में आपका मामला खत्म हो जाता है। लेकिन उन बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होगी जिनको लग रहा था कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? उनका जिम्मेदार कौन होगा? अगर वो कहीं जाते भी हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती है। अगर वो धरना कर दें, रोड पे खड़े हो जाएं, तो कहेंगे हमारे देश का युवा विद्रोह कर रहा है। तो उस पर भी पुलिस का डंडा, लाठीचार्ज, दुनिया भर की नौटंकी शुरू हो जाएगी। जवाबदेही किसकी है? कौन जवाब देगा इन बच्चों को? बड़ी बड़ी बातें करना और हकीकत की दुनिया में उन बच्चों से मिलना, उनकी स्थिति को जानना बड़ा डिफिकल्ट मामला है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि जब भी कोई एग्जाम पेपर कराएं तो उतनी ही सख्ती से कराएं जितनी सख्ती से और भी चीजें रखी जाती हैं। ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है, हमारे देश के सिस्टम का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। जब एक पेपर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? तो कोई भी कुछ भी कर सकता है हमारे देश में। और हमने देखा 2 चीजों में बड़ी दिक्कत चलती है, एक तो स्वास्थ्य विभाग में, दूसरे शिक्षा विभाग में। स्वास्थ्य विभाग भी बहुत गड़बड़ चल रहा है। अगर आपको कोई जानता नहीं है, कोई जानने वाला नहीं, तो आप पर्चा नहीं बनवा पाओगे। खड़े रहो सुबह शाम तक, भटकते रहो। और शिक्षा विभाग का तो आप मामला देख ही रहे हैं। 10th 12th तक के पेपरों में गड़बड़ हो रहा है, कॉपियों में गड़बड़ी निकल रही है। क्या ही बच्चा उम्मीद लेके पढ़ेगा? बच्चे का मन ही नहीं करता होगा पढ़ने का, उसको लगता होगा सब ऐसे पास हो जाएंगे। वैसे भी यूपी बोर्ड खत्म है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। सबको लगता है यूपी बोर्ड में ऐसे पास हो जाएंगे, 10th 12th ऐसे ही पास हो जा रहा है बच्चा, पढ़ता ही नहीं है। उसको किसी चीज की हेडक ही नहीं है पढ़ने की। उसको मालूम है गवर्नमेंट ही ऐसी है, सिस्टम ही ऐसा है, पास कर देगी। क्या दिमाग लगाना, क्यों बेवजह किताब लेके बैठना? होना देना कुछ है नहीं। बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे, कह रहे क्या सर पढ़ा जाए, अब
पढ़ाई लिखाई से क्या ही होना है, पढ़ लिख लेंगे, तैयारी कर लेंगे, आने वाले टाइम पता चला पेपर रद्द, परीक्षा रद्द, होना ही नहीं है कुछ, डेट पे डेट मिलेंगी। तो सिस्टम को सुधरना चाहिए। और मेन शिक्षा व्यवस्था ही है। क्या किया जाए, हर व्यक्ति पकौड़े तल नहीं पाएगा, हर व्यक्ति चाय तो बेच नहीं पाएगा, हर व्यक्ति तो सब्जी लगा नहीं पाएगा, हर व्यक्ति रिक्शा चलाया तो बोल दिया जाए कि भैया रिक्शा चलाओ, सब्जी ठेला लगाओ, अपना व्यवसाय खुद ढूंढो। तो सब बंद करो नाटक, परीक्षा फॉर्म, ये फॉर्म, वो फॉर्म, आना जाना, सेंटर पेंटर सब खत्म करो, हटाओ ये सब। क्या जरूरत है इन सब की? कोई सब्जी बेचे, कोई खेती करे, कोई किसानी करे, और जिनको मौज करना मौज कर ही रहे हैं। भैया गुजारिश है सबसे कि थोड़ा सिस्टम को सही करें, थू 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 ना कराएं, बदनामी ना कराएं, बच्चों के भविष्य का ध्यान रखें। इतना भी पैसा के मोह में न पागल हों कि बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ करें। पैसा कहाँ लेके जाएंगे, सर पे उठा के लेके जाएंगे। पैसे के चक्कर में पेपर लीक हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चे को ही डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, दूसरे बच्चा चाहे भाड़ में जाए, लाखों रुपए देने के तैयार है। ऐसी डॉक्टर क्या फायदा, किसको मारना चाह रहे हो, किस पेशेंट का कत्ल करना चाह रहे हो? जब तुम पढ़ लिख के कुछ कर नहीं पाओगे, सीट ले जाओगे पेपर लीक करा के, तो क्या करोगे? मारोगे ही, उल्टी सीधी दवाइयां दोगे। जब तुम्हें नॉलेज नहीं होगी तो क्या करोगे, क्या ट्रीटमेंट करोगे तुम पेशेंट का? तो सिस्टम से, सरकार से मेरी गुजारिश है कि इन सारी जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं इन पर रोक लगाई जाए। परीक्षा व्यवस्था, सेंटर व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छे से कंडक्ट कराई जाए, ताकि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे और बच्चे देश का भविष्य हैं, इनके साथ इंसाफ हो। हर हर महादेव, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।